एनडीए में सब कुछ क्लियर है, वक्त पर उसकी घोषणा हो जाएगी, आपको जानकारी मिल जाएगी, कहीं कोई झमेला नहीं है। पिछले 10 वर्षों में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन हुआ है, बड़े पैमाने पर संगठित क्षेत्र में लोगों को नौकरी दी गई है। ये तो अध्ययन की बात है, ईपीएफओ इंडेक्स पढ़ें तो उनको समझ में आ जाएगा। वो एनडीए के समय में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग जब मंत्री थे उस समय लाया गया था, और शिक्षक बहाली में 6 चरण की बहाली हम लोगों ने नियोजन से कर दिया। 7वें चरण का केवल बहाली आप बीपीएससी से कर दिए और कह रहे 4 लाख नौकरी हमने दे दिया। ये सभी परिवारवादी लोग हैं, तो अपने घर के भाई भतीजे बहन बहनों सबको लड़ा लें, दिक्कत क्या है। सैया भैले कोतवाल तो अब डर काहे का। तो आज रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ेगी, इसमें आपको ताजुब लगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पोनेशन में हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां की हलचल है जो तेज है, लेकिन सीटों का बंटवारा है जो अभी तक नहीं हुआ है। हमारे साथ हैं बीजेपी के विधायक हैं जीवेश मिश्रा। लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है, लेकिन अभी तक सीटों का बंटवारा तो आपके गठबंधन में भी नहीं हुआ है। क्या तैयारी है आपकी? देखिए, हमारे गठबंधन में सीटों का सारा समाधान हो चुका है। सीटों का बंटवारा को लेकर के घमासान जो है वो महागठबंधन में महाघमासान जारी है। कांग्रेस का दावा डबल डिजिट का है, माले सीपीआई का दावा 8 सीट का है और आरजेडी का दावा 28 सीट का है। तो बिहार में तो कुल 40 लोकसभा है और 15 कांग्रेस, 28 राजद और 8 माले। तो अब आप समझ लीजिए कि ये 50-55 सीट अगर बिहार में होगी तब तो उनका मामला सुलझेगा। एनडीए में सब कुछ क्लियर है, वक्त पर उसकी घोषणा हो जाएगी, आपको जानकारी मिल जाएगी, कहीं कोई झमेला नहीं है। सीट बंटवारा का जो महाघमासान है वो महागठबंधन के अंदर है। उधर पशुपति कुमार पारस ये ऐलान किए हैं कि हाजीपुर हल्हार में लड़ेंगे, प्रधानमंत्री को पुनः विचार करना चाहिए। ये गठबंधन के साथी के तौर पर उनका अपना डिमांड हो सकता है, लेकिन पार्टी तो सभी दल, गठबंधन के सभी साथी मिलकर जो विचार करेंगे, मुझे उम्मीद है कि उसको सभी मिलकर मानेंगे भी। एक और आप लोग मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव रोजगार के मुद्दों को लेकर आप लोग को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। कैसे इससे निपटेंगे? तेजस्वी यादव को थोड़ा जानकारी रखनी चाहिए और तेजस्वी यादव को देश का ईपीएफओ इंडेक्स को पढ़ना चाहिए। मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी पूरा होने की गारंटी, और हम लोगों ने जो कुछ भी कहा है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आप उठाकर देख लीजिए कि 19 का जो घोषणा पत्र बना था वो 95% से अधिक काम हम लोगों ने पूरा कर दिया है। ये देश में पहली बार हुआ होगा। 14 के घोषणा पत्र लगभग 100% उसको पूरा कर दिया गया और 19 का घोषणा पत्र 95% पूरा हो गया। जो 2-4% है वो भी पाइपलाइन के अंदर है। तो ऐसी शायद कोई पार्टी होगी जो अपने घोषणा पत्र के ऊपर 100% अमल करती है। और जहाँ तक रोजगार का सवाल है, तो पर ईयर 20 लाख से अधिक रोजगार खड़ा करने का काम प्राइवेट सेक्टर के अंदर, संगठित क्षेत्र के अंदर मोदी सरकार ने किया है। और आप अगर इसको देखें तो निश्चित रूप से ये ईपीएफओ इंडेक्स का अगर अध्ययन तेजस्वी जी करेंगे तो उनको स्पष्ट हो जाएगा कि देश के अंदर पिछले 10 वर्षों में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन हुआ है, बड़े पैमाने पर संगठित क्षेत्र में लोगों को नौकरी दी गई है। ये तो अध्ययन की बात है, ईपीएफओ इंडेक्स पढ़ें तो उनको समझ में आ जाएगा। और वो जो झूठ फैला रहे हैं, असत्य बोल करके बिहार की जनता को गुमराह कर रहे हैं, ज़रा उनको तो पूछिए कि 4 लाख किधर नौकरी दे दिए, असत्य फैला रहे हैं। मैं आज भी देख रहा था 4,38,000 नौकरियां जो है वो एनडीए के समय में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग जब मंत्री थे उस समय लाया गया था। और शिक्षक बहाली में 6 चरण की बहाली हम लोगों ने नियोजन से कर दिया। 7वें चरण का केवल बहाली आप बीपीएससी से कर दिए और कह रहे 4 लाख नौकरी हमने दे दिया। तो इस प्रकार असत्य फैलाना कहीं से उचित नहीं है। 15 साल जब उनके माताजी पिताजी की सरकार थी, जिसको माई बाप वो कह रहे हैं, उनके माई बाप की जब सरकार बिहार में 15 बरस चली थी तो उन्होंने 1 लाख नौकरी उनसे दिया हुआ पार नहीं लगा।
और नीतीश जी के नेतृत्व में जब वो 17 महीने सरकार में रहे तो वो नौकरी दे दिए। बड़ा ताजुब होता है किस किस प्रकार का असत्य बिहार की जनता में फैलाकर भ्रम खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन बिहार की महान जनता सब समझ रही है। आने वाले 4 जून को आप देख लीजिएगा, बिहार की 40 सीट एनडीए की जीत होगी और एनडीए की होगी, ये आप लिख कर रख लीजिए। एक आखिरी सवाल है, रोहिणी आचार्य को छपरा से लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है, अब क्या आपकी प्रतिक्रिया है? वो उनकी पार्टी उनको कहीं से लड़ाए, छपरा लड़ाए, मुजफ्फरपुर लड़ाए, पटना लड़ाए, उनका परिवार की पार्टी है। राजद उनके परिवार की पार्टी है। ये सभी परिवारवादी लोग हैं। तो अपने घर के भाई भतीजे बहन बहनोई सबको लड़ा लें, दिक्कत क्या है? सैया भैले कोतवाल तो अब डर काहे कहा। तो आज रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ेगी, इसमें आपको ताजुब लग रहा है क्या? मीसा भारती चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई ताजुब लग रहा है क्या? हमको तो नहीं लग रहा है। बाबू माई की पार्टी, बेटा मुख्तार, एक भाई विधायक, दूसरा भाई विधायक, एक भाई 5 विभाग का मंत्री था सरकार में, काबिल जो था वो 5 विभाग का मंत्री था, और लालू जी जिसको बुर्बक बूझते थे उसको 1 विभाग दिए हुए थे। तो ये सब तो उनके यहाँ परिवार की, उनके परिवार की बात है, उनके परिवार की ठाठ है। ये लोग परिवारवादी लोग हैं, जिसको जब जहाँ चाहे लड़ा ले, कौन रोक लेगा? तो ये इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ेगी? ये तो हमको नहीं लग रहा है कि उसमें कोई आश्चर्य का विषय है और ये प्रश्न करने लायक विषय है, मुझे नहीं लगता। तो आपने सुना, बीजेपी के वरिष्ठ नेता जीवेश मिश्रा हमारे साथ थे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ नेशन के साथ।